कभी सोचा है कि आज की दुनिया में एक छोटा सा आइडिया भी कैसे रातों रात एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है? इसका सारा राज छिपा है डिजिटल मार्केटिंग में। आज हम इसी की दुनिया में गहरा गोता लगाएंगे और ये पूरी चर्चा आधारित होगी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग गाइड फॉर बिजनेस एंड लर्नर्स किताब के पहले चैप्टर पर। चलिए एक पल के लिए उस दौर में वापस चलते हैं जब सब कुछ थम सा गया था। सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद, लेकिन उसी वक्त कुछ कंपनियां थीं जो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थीं। कैसे? जवाब एक शब्द में है, डिजिटल। यही वो क्रांति है जिसने बिजनेस करने के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। तो आज हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डिजिटल क्रांति आखिर है क्या और ये शुरू कैसे हुई। फिर हम ई कॉमर्स की दुनिया में उतरेंगे। इसके बाद हम उन जबरदस्त टूल्स को जानेंगे जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, और आखिर में देखेंगे कि इस ज्ञान से अगला कदम क्या हो सकता है। तो पहला पड़ाव डिजिटल क्रांति का उदय। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये हमारे सोचने का, जीने का और हाँ, बिजनेस करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। जरा सोचिए, पहले एक टैक्सी कंपनी का मतलब होता था ढेर सारी गाड़ियां, बड़े बड़े ऑफिस। लेकिन फिर ओला और उबर आए और कमाल की बात यह है कि उनकी अपनी एक भी गाड़ी नहीं है। फिर भी उन्होंने 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। यही है डिजिटल मॉडल की ताकत। ये पुराने तरीकों को तोड़कर नए मौके बनाता है। आज हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है ना। सुबह की चाय ऑर्डर करने से लेकर रात के फिल्म की टिकट बुक करने तक सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। घंटों लाइनों में लगना अब पुरानी बात हो चुकी है। इंटरनेट ने हमें सही मायनों में आत्मनिर्भर बना दिया है। और फिर आई महामारी, जिसने तो जैसे इस डिजिटल बदलाव को रॉकेट की स्पीड दे दी। वर्क फ्रॉम होम जो कभी एक सपना सा लगता था, वो एक हकीकत बन गया। ज़ोमैटो और स्विगी जैसे ऐप्स तो हमारे किचन का हिस्सा ही बन गए। देखते ही देखते पूरी दुनिया ही ऑनलाइन हो गई। इस डिजिटल बदलाव ने बिजनेस के लिए एक बिल्कुल नया मैदान तैयार किया है और उसका नाम है ई कॉमर्स। तो चलिए इस रोमांचक दुनिया में कदम रखते हैं। तो ये ई कॉमर्स आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि किसी की एक छोटी सी दुकान है जिसे सिर्फ उसके मोहल्ले के लोग जानते हैं। ई कॉमर्स वो जादू है जो उसी दुकान के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल देता है। अब ग्राहक सिर्फ पड़ोस में नहीं, बल्कि किसी दूसरे देश में भी हो सकता है। मीशो, शॉप्सी, आजियो, मिंत्रा, ये सिर्फ वेबसाइट्स के नाम नहीं हैं। ये इस बात का सबूत हैं कि भारत में लोग अब कैसे खरीदारी कर रहे हैं। आज सिर्फ कपड़े ही नहीं, सब्जियां तक ऑनलाइन आ रही हैं। ये ग्राहकों की आदतों में आया एक जबरदस्त बदलाव है। तो क्या कोई अपना ऑनलाइन सफर शुरू करने को तैयार है? देखिए, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस 3 आसान से कदम हैं। पहला, अपनी डिजिटल दुकान यानी वेबसाइट बनाइए, जिसके लिए वर्डप्रेस जैसे फ्री टूल भी मौजूद हैं। दूसरा, अपने सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स को वहां सजाइए। और तीसरा, सोशल मीडिया पर दुनिया को अपनी इस दुकान के बारे में बताइए। लेकिन एक शानदार दुकान खोल लेना ही तो काफी नहीं होता, है ना? लोगों को वहां तक लाना भी तो पड़ेगा। बस यहीं पर एंट्री होती है डिजिटल मार्केटिंग की। ये वो महाशक्ति है जो ऑनलाइन दुनिया की भीड़ में किसी भी बिजनेस को एक चमकता हुआ सितारा बना सकती है। सबसे पहले है SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको ऐसे समझिए कि गूगल एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और SEO वो तरीका है जिससे कोई भी अपनी किताब को सबसे आगे वाली शेल्फ पर रख सकता है ताकि हर किसी को वो आसानी से मिल जाए। और फिर आता है SMO यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपनी दुकान के बाहर दोस्तों की भीड़ इकट्ठा करना। जितनी ज्यादा चर्चा होगी, जितनी बातें होंगी, उतने ही ज्यादा लोग दुकान की तरफ खिंचे चले आएंगे। 3.48 अरब, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये पृथ्वी की लगभग आधी आबादी है जो सोशल मीडिया पर मौजूद है। जरा सोचिए, किसी भी बिजनेस के लिए यहां कितना बड़ा, कितना विशाल अवसर छिपा है। ये एक ऐसा बाजार है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ईमेल मार्केटिंग, ये अपने वफादार ग्राहकों को सीधे एक खत लिखने जैसा है जिसमें उन्हें अपने नए ऑफर्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। ये उनसे जुड़ने का एक बहुत ही पर्सनल और असरदार तरीका है। अब बात करते हैं PPC की, यानी पे पर क्लिक। ये ट्रैफिक कमाने के बजाय खरीदने जैसा है। मतलब गूगल या फेसबुक से कहा जाता है, मेरे विज्ञापन को सही लोगों तक पहुंचाओ और हर क्लिक के लिए मैं पैसे दूंगा। ये फौरन रिजल्ट पाने का एक बहुत तेज तरीका है। और आखिर में कंटेंट मार्केटिंग। ये सीधे सीधे बेचने के बारे में नहीं, बल्कि सिखाने और मदद करने के बारे में है।
जब लोगों की समस्याओं को हल करने वाली जानकारी दी जाती है तो वो भरोसा करने लगते हैं और आखिर में खुद ब खुद ग्राहक बन जाते हैं। और अपनी बात कहने के तरीके तो अनगिनत हैं। ब्लॉग्स में लिखा जा सकता है, वीडियो में दिखाया जा सकता है या फिर पॉडकास्ट में सुनाया जा सकता है। हर फॉर्मेट ग्राहकों से जुड़ने का एक नया दरवाजा खोलता है। यहाँ क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। तो अब हम इन सभी शक्तिशाली औजारों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि अब आगे क्या? ये सारा ज्ञान हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये लाइन डिजिटल बिजनेस का पूरा सार बता देती है। कम कर्मचारियों के साथ कम समय में ज्यादा से ज्यादा सामान बेचकर अधिक लाभ कमाना। यही है इस डिजिटल क्रांति की असली ताकत, एफिशिएंसी। और ये सिर्फ बड़े शहरों या बड़े बिजनेस के लिए नहीं है। डिजिटलीकरण की असली शक्ति तो तब दिखेगी जब ये भारत के हर गांव तक पहुंचेगा, लोगों का समय और मेहनत बचाएगा और हर किसी के लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। और ये तो बस इस रोमांचक सफर की शुरुआत है। किसी के भी करियर के लिए, उसके सपनों के लिए इस डिजिटल दुनिया में मौकों का एक पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। अगर कोई सिर्फ जानना नहीं बल्कि इन तकनीकों में महारत हासिल करना चाहता है तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग गाइड फॉर बिजनेस एंड लर्नर्स किताब उसके लिए ही है। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि डिजिटल सफर का एक भरोसेमंद साथी है जो हर कदम पर रास्ता दिखाएगा।